नमस्कार, खबर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ श्रद्धा। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरों को। पात्रता आती है, पात्रता से योग्यता हासिल होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है और धन से समृद्धि होगी और आगे आपका मार्ग स्वस्थ होगा और शुभ होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो सबसे मूल चीज जो है छात्र के लिए विनम्र होना है, संयम। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण इसका फैक्टर है वो संयम। वो समय का संयम हो, खान पान का संयम हो, विद्यालय आने का संयम हो, अनुशासन का संयम हो, सम्मान देने का संयम हो, शिक्षा पढ़ाई का संयम हो, पुस्तक के साथ संयम हो। संयम एक ऐसा शब्द है जो हर जगह बैठ जाता है। संयम, आपको बहुत संयमित होना है। उसके बाद फिर कठोर परिश्रम। ज्ञान प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आज तक नहीं है, कहीं नहीं हुआ है क्या? अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, कोई कहेगा कि जो राष्ट्र का सेनाध्यक्ष वो ताकतवर है, कोई कहेगा राष्ट्रपति है, कोई राज्य की सबसे बड़ी सत्ता में बैठा हुआ आदमी ताकतवर है, कोई कहेगा कि अंबानी ताकतवर है, व्यापारी जो व्यापार बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, कोई कहेगा जो बहुत बड़े पद में है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, या जो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है वो सबसे ताकतवर है। लेकिन ये बिल्कुल सही सवाल जवाब नहीं है ना। सबसे ताकतवर क्या है? सबसे ताकतवर है आपका ज्ञान और आपका नॉलेज। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये जितनी चीज़ें हमने पहले बताई हैं वो सारी चीज़ें आप सहजता से हासिल कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, राज्य है, सत्ता है, ये सब थोड़े दिनों बाद निकलने वाले हैं। ज़्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेंगे। ये ज़्यादा समय तक किसी का साथ नहीं देते, चाहे वो जितना बड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा समय तक आपके पास ठहरते नहीं है। थोड़े दिनों बाद वो आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन विज्ञान एक ऐसा कवच है जो आपका जीवन पर्यंत सदैव आपके साथ रहता है, आपको मार्गदर्शन करता है, आपको अच्छे रास्ते में चलने के लिए आपको शिक्षा देता है। विज्ञान अगर आपके पास है तो आपको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। आप बहुत से बड़ी समस्या का समाधान आप अपने ज्ञान के द्वारा और अपने नॉलेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दो लोगों का नाम राष्ट्रपतियों में सबसे महत्वपूर्ण आज हमारे समझ से आता है। एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति हुए। पता है आप लोगों को शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, किसको पता है? 5 सितंबर 1888 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को इसलिए नहीं जाना जाता कि वो देश के राष्ट्रपति थे। उनका नाम इसलिए है पूरे विश्व में कि वो और विद्यालय का जो कार्यक्रम है उसके आयोजन में अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली आदरणीय मैडम पांडे जी और आदरणीय मिश्रा जी, आप सभी लोग और ख़ास तौर से हमारी जो छात्राएं हैं जो देश की भविष्य हैं, राष्ट्र की निधि हैं, उन सभी का मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, अपनी ओर से स्कूल चले अभियान के अंतर्गत 18 जून से प्रारंभ हुआ। ये जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ये बनाई गई, उसमें हुआ कि जब हमारा विद्यालय प्रारंभ हो तो विद्यालय का वातावरण उल्लासपूर्ण आनंदमय हो वातावरण। उसी को बनाने के लिए जो हमारे विद्यालय की शुरुआत 18 जून से हुई, दो 3 दिनों से ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, जिसमें हमने जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया। कल अभिभावकों का सम्मेलन था
आज के कार्यक्रम के लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा डॉक्टर चारू शर्मा को हमारे यहाँ निर्धारित किया गया था। इनको मेडिकल अवकाश पर थी, उनसे पूछा गया तो हमारे सामने थोड़ा संकट पैदा हुआ। फिर हमें ध्यान आया कि डॉक्टर साहब हो सकता है कि हमारा आग्रह स्वीकार कर लें। मैंने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप दादा रामजी से संबंधित बात। डॉक्टर साहब ने भी सहाय स्वीकार कर लिया और आप लोगों के समक्ष जो है तो आपको कैसे अपना भविष्य बनाना है, सजाना है, संवारना है, ये तुम लोगों के ऊपर ही निर्भर है। बहुत सारी बातें जो हम आप लोगों को बताई। हमारे पत्रकार महोदय वीरेंद्र जी ने भी आप लोगों को कहानियों के माध्यम से आपके भविष्य के बारे में, आपके भविष्य को कैसे बनाना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छी ढंग से समझाई। आप लोग ही यानी जो हमारा भारत देश है उसके कर्णधार कौन है? आप लोग, आप भी कर्णधार है ना। इसके इस देश का जो भार है आपके ही कंधों पर है। तो आप लोगों को के ऊपर शासन की चिंता है कि हमारे जो निहार हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये आगे बढ़े, यही जो है तो कल नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे ना। सभी कुछ आप लोगों को ही बनना है। तो आप लोगों के मन में भी एक अपने से इच्छा जाहिर होती होगी कि हमें कल क्या बनना है। ये पहले से ही छात्र छात्राएं निर्धारित कर लेते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, और जो निर्धारित नहीं कर पाते तो वो बेकार रह जाती हैं ना।